मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि आपको एक बहुत बड़ी खबर मैं दूंगा और उस खबर के लिए आप तैयार हो जाएं। वो खबर है जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी है और कार्रवाई ये है कि जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत देर के बाद अपलोड किए थे, जिनके लिए रोला पड़ गया था पूरे मुल्क में, एक्चुअली हुआ क्या था? क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीत रहे थे। फॉर्म 47 पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को हरा के पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के या एमक्यूएम के कारकुन जिता दिए, उनके उम्मीदवार जिता दिए। अब हुआ यह कि उनको जिता तो दिया, लेकिन जो फॉर्म 47 बनाए वो फॉर्म 45 के साथ मैच ही नहीं कर रहे थे। अब जाली फॉर्म 45 बनाने पड़ते थे, लेकिन वो जाली फॉर्म 45 लेकर निकल गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी, जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी और दूसरी पार्टियों के आजाद उम्मीदवार भी लेकर निकल गए। तो उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है जिनकी बुनियाद पे वो चैलेंज कर रहे हैं। वो फॉर्म 45 जब आप इकट्ठे करते हैं तो फॉर्म 47 कुछ और निकलता है, उसमें कोई और जीता हुआ है। तो ये सारा गेम सीधा करने के लिए इन्होंने बहुत टाइम ले लिया और बहुत टाइम लेने के बाद भी इतने नालायक है कि इन्होंने जो रिजल्ट डाला फॉर्म 45 का इंटरनेट के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर, वो ठीक नहीं था। अब उसको तब से लेकर अब तक ठीक कर रहे हैं, वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा। और ये जो पकड़े गए अब तक, वो मैं आपको बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हाल ही में अपनी ऑफिशियल गूगल ड्राइव पर महफूज करदा फॉर्म 45 को अपडेट करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 41 कौमी और सूबाई असेंबली के हल्कों के नताइज में तरमीम कर दी है। ये जो केसेस अदालतों में गए हुए ना, चैलेंज हुए हैं, इन्होंने क्या किया कि जो पहले फॉर्म 45 अपलोड किए थे अब वो तब्दील कर दिए, यानी उनके अंदर तरमीम कर दी है, बदल दिया उनको। पहले कुछ और लिखा हुआ था, कुछ और लिखा हुआ है। अब ये जनाब जदीद दौर है, रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाता है। जैसे ही उन्होंने पहला वाला डाटा अपलोड किया, लोगों ने सेव कर लिया। अब जब डाटा में तब्दीली की तो उसको जब रीचेक किया गया तो पता चला कि इलेक्शन कमीशन अभी तक डाटा के अंदर घपला कर रहा है। ये डॉन अखबार की एक रिपोर्ट है और भी बहुत सारी जो रिपोर्ट हुआ, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। उसके मुताबिक दस्तावेजात में जो तरमीम की गई है वो क्या है, लेकिन इस इकदाम ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठा दिए हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब इंतखाबात से मुताल्लिक कई तनाज़ात फैसले के लिए इंतखाबी ट्रिब्यूनल के सामने रखे गए हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना, ये कुछ उन्होंने मिसालें पेश की हैं। ये वो हल्के हैं जिन हल्कों के अंदर, यानी इसमें मरीम नवाज कल का भी बताया जाता है, इसमें जो है हमदा शहबाज कल का बताया जाता है, और इसके अंदर PP 148, PP 146, PP 150, 151, 154, 56, 59, 160, ये सारी PP इसके अंदर शामिल है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हल्का PP 159 के अलावा इन नशिस्तों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खाली करदा नशिस्त PP 164 लाहौर और PP 150 भी शामिल है, जिससे इस्तेहकाम पार्टी के अलीम खान ने कामयाबी हासिल की थी। तो ये सारे गए फंस। अच्छा, पंजाब के 10 हल्कों में NA 99, NA 101, NA 103, NA 104 फैसलाबाद शामिल है, और इन चारों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों से हार गए। इनमें भी तब्दीलियां की जा रही है। जीतने वालों में सबसे नुमाया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा थे, जिन्होंने NA 104 से कामयाबी हासिल की थी। लाहौर की 2 नशिस्तों पर डाटा में मुबैना तौर पर तब्दीली की गई है। उनमें NA 118 शामिल है, जहां हमदा शहबाज आलिया हमदा के खिलाफ इलेक्शन में कामयाब हुए थे, यानी आलिया हमदा का क्लेम है वहां से वो जीती हैं। NA 121 जहां से रोहेल असगर आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर से हार गए थे। इस हल्के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत कुछ बताया हुआ है। फिर इसके अलावा जो है ओकाड़ा के 2 हल्के हैं, फिर उसके बाद जो है वो दीगर बहुत सारे हल्के हैं। ये तोनसा का हल्का है, NA 183 है, NA 181 है, तलागंग का हल्का है, यानी रावलपिंडी के जो हल्के हैं, चकवाल के, तलागंग के, रावलपिंडी के, फैसलाबाद के, ओकाड़ा के, पाकपतन के, मुल्तान के, यहाँ पे तब्दीलियां की गई हैं। यानी जो PMLN को सीटें लगी हैं वहां पे कोशिश की जा रही है कि ये जो मामला अदालत में गया है उससे पहले डाटा को मैनेज कर दिया जाए। बहरहाल इस पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस मर्दे पर फॉर्म 45 को तब्दील करना मुमकिन नहीं है। इन दस्तावेजात की कॉपियां उम्मीदवारों के पास पहले से मौजूद हैं और कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने भी आ चुकी हैं। ताहम गूगल ड्राइव फोल्डर में हालिया तब्दीलियों के बारे में पूछे जाने पर जो एहलकार इलेक्शन कमीशन के वो टाल मटोल से काम लेते रहे और ये वदात नहीं कर सके कि इन गलतियों का बड़ा हिस्सा लाहौर के हल्कों में सरजद क्यों हुआ है। वजह यह कि लाहौर तो सारा PMLN हार गई थी, लेकिन उनको जबरदस्ती लाहौर से इलेक्शन जितवाया गया है।